को तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता रहूंगा, देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं। अब उसका दिमाग बेचारे का तो वैसे हिला चेतरल गया, दिमाग तो हिलना था। वो इसको आके कहता कि मुझे इतने लोग दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने तुझे पहले कहा था लिखवा के दो। अच्छा, ये चंद बार हुआ। जिस दुकान पे भी बैठता था, उस दुकान पे बैठते ही इसके साथ ये मामला शुरू हो जाता। अब ये राज किसी को पता नहीं था, ये राज है क्या इसका, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। उसने ना एक दफा ये राज एक बंदे को बताया, उसने मुझे बताया। बरह रास्त मैंने उससे बात नहीं हुई, लेकिन हमारा पड़ोसी था वो। एक बंदे को उसने ये राज बताया, हमारा एक रिश्तेदार था, उसको ये राज बताया और उसको कहा कि मेरे साथ ये राज है। उसने अब जो लफ्ज कहना, पहले मैं वो लफ्ज आपके सामने बयान करता हूँ। कहने लगा बख्त मेरे ऊपर पागल है और मुझे अखे बख्त मेरे ऊपर पागल है। मैं नहीं चाहता वाल में को आते विलड़ चिपक जाता है, चिपट जाता है, लिपट जाता है। मैं नहीं चाहता, आके फिर मुझे लिपट जाता है बख्त। अच्छा, जिसकी दुकान आने की होती है 100 आने की हो जाती है। अच्छा, इधर मैं दुकान छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह पे, वो दुकान फिर आने की हो जाती है। फिर जहां मैं जाके बैठता हूँ फिर वो 100 आने की हो जाती। फिर वो पीछे वाले मुझे आके बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी आ जाओ, इससे कम किराया देना। था कोई ऐसा, क्योंकि हाथ का कारीगर बहुत कम होता है जो सर फिरा ना हो। हाथ का कारीगर, वो हाथ का जिस शोबे का हो, था को सर फिरा, कह रहा मैं नहीं जाता तो दुकान पे, तुमने मुझे निकाला था। सारी जिंदगी उसने ऐसे गुजारी। अब ये बख्त कहाँ से मिला। अब बख्त को सुन, कहा मेरा बाप मजदूर था, मजदूरी करता था। बड़ा हुआ तो उसने मुझे दर्जियों के काम पे डाल दिया कि बेटा चलो छांव का काम है तो करता रहेगा। मैं तो धूप सर्दी गर्मी मजदूरियां करता रहा, दर्जियों का काम छांव का काम है तो करता रहेगा। और मेरे वालिद कहता था तुझे कोई ऐसा रईस मिल जाए जो अपनी देवड़ी में जो दे जगह दे। बाज रईस ऐसे होते हैं जिन्होंने मुस्तकिल दर्जी रखे हुए होते हैं, उनका हर वक्त कपड़े सिलते रहते हैं। कह रहे दुआएं देता था वालिद मुझे कोई रईस मिल जाए। क्या वालिद का हादसा हो गया, वालिद की टांग टूट गई। वालिद की बूढ़ी वालदा थी, हम वालिद की खिदमत करते थे, वालिद दुआएं देता था। अनपढ़ था, किसी ने वालिद को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बता दिया, बस यही पढ़ता था और टूटी फूटी कुल हुवल्लाह पढ़ता था, बाकी कोई अब्बा को पता नहीं था। कहा मैं दर्जियों से पैसे थोड़े से लाता था, घर में फाके आना शुरू हो गए, थोड़े से पैसे मैं लाता था, अभी काम सीखा नहीं था, उस्ताद कभी कभार दे देता था और वालिद रोज लाता था। घर में सख्ती और तंगी आना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुर्बत, तंगदस्ती। कल हमारी एक फूफी थी, कहीं दूर रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, वालिद से भी बड़ी थी। वो आके हमारे घर उसने क़याम कर लिया कि तुम्हारे वालिद की खिदमत करूंगी। उसके बेटे उसे ठोकरें मारते थे और उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो फिर घर आ गई। अब मेरी माँ मुझे देखे, मैं अपने देखूं। माँ ने कहा बेटा आ गई है, इसकी भी खिदमत साथ करनी है। अब फूफी ने, एक फूफी बूढ़ी अब्बे से बड़ी, एक वालिद माजूर, बूढ़ी वालदा और बहुत सारे बहन भाई। कहा कि कई रातें ऐसी गुजरती थी, मैं और मेरी माँ नहीं खाते थे, फाकों में सोते थे, फूफी को खिलाते थे। कहा फूफी खाती बहुत थी, आप बच्चों का सब कुछ खा जाती थी, सारा अपना भी खा जाती थी, खाती बहुत थी फूफी। कहा उससे छीनते थे तो फूफी लड़ने पे आ जाती थी। एक घर में अजीब कश्मकश थी। कहा इन सख्तियों तलखियों में मैं उनकी खिदमत करता रहा, बाप की माँ की खिदमत करता रहा, हत्ता के वालिद पता नहीं कितने साल कहे, मुझे भूल गए, फौत हो गए। और फूफी ने के दिल में ये बात आई कि हमने वालिद को जहर दिया है।
اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا، گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی، پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو